क्लियर कर दूंगा। चलो हेडिंग लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पढ़ना है। सबने सुन रखा होगा लॉ। हमारे पास एक मास यहां है जिसका मास m1, एक मास यहां है m2। एवरी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। सुन रखा होगा, बड़ा फेमस लॉ है। मान लेते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। डिस्टेंस सेंटर से सेंटर के बीच का लेना है r। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ अ फोर्स F गिवन एज G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स अपने आप में, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाओगे तो एक चैप्टर बन जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। अभी के लिए इतना समझना है, ये ऐसी फोर्स है जो एक्ट करेगी ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। मतलब m1 को m2 ऐसे भी तो अट्रैक्ट कर सकता था, m1 को m2 ऐसे भी तो अपनी तरफ खींच सकता था, पर ना ऐसे खींचेगा ना ऐसे खींचेगा, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। m1 पे जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन के अलोंग लगेगी, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। लिखने का तरीका समझे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसी तरह से m2 को m1 इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स का मैग्नीट्यूड है G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पे एक्ट करेगी। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। संपूर्ण यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए इस G का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो भी आपने पढ़ रखा होगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट कर लें, याद कर लें, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट यहां से देखनी है, देख लो। फोर्स न्यूटन में होगा, r डिस्टेंस से मीटर में होगा, इधर गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास केजी डिवाइड हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। ये सब अपना घर पे कर लेना कि इसका डायमेंशंस भी निकाल लिया, MLT वगैरह, ठीक है। r हमारा डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर के बीच का, m1 m2 दो मासेस हैं। अच्छा, तो सेंट्रल फोर्स है, समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात ये समझो, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड चैप्टर है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्ज के बीच की फोर्स भी करीब करीब ऐसे ही होती है। वहां पे एक कांस्टेंट k आ जाएगा, यहां कांस्टेंट g है। दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो फोर्स होगी k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। दो मास है तो फोर्स है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। पर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और मान लो सेम तरह के चार्ज हुए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल भी कर सकते हैं। पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है यार, सब सेम है। सेंट्रल फोर्स है, बट ये क्या होगी? अट्रैक्टिव। तीसरी बात सुनो, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम पे ये फोर्स डिपेंड नहीं करती। मतलब आपने ये फोर्स, मान लो हमारे और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाली एयर में, फिर हमने निकाली वाटर में, फिर हमने निकाली वैक्यूम में। हम डिफरेंट मीडियम में जाकर अपने और आपके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो वो सेम आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, क्योंकि बच्चों ये G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती।
इसलिए ये फोर्स अलग अलग मीडियम में भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हम किसी भी मीडियम में जाएं फोर्स चेंज नहीं होगी। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं अभी तो आपको, और कुछ बचाऊं। चौथी बात, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो। ये न्यूटन का एक्स्ट्रा लॉ है, 3 लॉ लिखे थे, ये तो अलग ही है पूरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पर न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोर्सेस देखो इक्वल अपोजिट पेयर है, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। समझ में आ रहा? दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा दिया, है ना। इसकी फोर्स को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इसकी नेगेटिव होगी कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यूज तो दोनों की सेम है, पर डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। पांचवा पॉइंट समझो, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। छोटे छोटे मासेस के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़े बड़े मासेस के लिए ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। अब ये छोटे बड़े मासेस भी एक समझने वाली बात है, मतलब रिलेटिव चीज है ये, क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी। मान लो 2 बड़े बड़े मास हैं और बहुत दूर रखे हैं, 2 बड़े बड़े मास बहुत दूर रखे हैं, तो इतना डिस्टेंस बढ़ाने से वो भी क्या बन जाएंगे, पॉइंट मास, पॉइंट जितने छोटे बन जाएंगे, तब उन पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे अपन सन और अर्थ को उठा ले, तो सन और अर्थ इतने दूर हैं कि एक दूसरे को वो कैसे दिखते हैं, पॉइंट मास जैसे छोटे दिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हम वहां पे लगा सकते हैं। पर मान लो डिस्टेंस कम हो और बड़े बड़े मास दिए हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। किसके लिए यूज करना है, पॉइंट मास के लिए यूज करना है। ये नहीं कि 2 आपको बड़े बड़े मास दिए पास में रखे हैं तो आपने लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, यूज ओनली फॉर पॉइंट मासेस। या तो बोल दे असम्पशन में कि इसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर लो, कई बार लिखा रहेगा कि इसको पॉइंट मास मान लो। समझ में आ रहा? टेंशन मतलब बहुत ज्यादा ये चीज नहीं फंसेगी, 1-2 जगह है वहां मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स है, समझ में आया कि सेंटर पे सब चीज का इंपॉर्टेंस है। तुम्हें लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी सवाल दूंगा तब समझ में आएगा। दूसरा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। चौथा इक्वल एंड अपोजिट है। पांचवा वैलिड है ये लॉ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। एक और पॉइंट समझो, छठा, ऐसे तो हम करेंगे कैलकुलेशन बहुत ढेर सारी, छोटे छोटे मास पे इधर उधर ये वहां कर लेंगे, पर जो इसका सिग्निफिकेंस है इस लॉ का, जो इसका सिग्निफिकेंस है वो हैवी बॉडीज के लिए है ना। डे टू डे लाइफ में हम ग्रेविटेशन से बहुत कुछ नहीं सीख पाते। हम आपको ग्रेविटेशन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हमको ग्रेविटेशन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर हम और आप आके से चिपक नहीं रहे हैं, क्योंकि सर स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन छोड़ दो, आपको और आपकी क्लास में दिल तो बच्चा है जी, आपकी क्लास में है, ठीक है, और आप अट्रैक्शन चल रहा है एकदम, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एकदम बढ़िया, अट्रैक्शन एकदम आए हैं, पर आप दोनों आके ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों देखो इस g की वैल्यू बहुत छोटी है, 10 to the power -11। यहां पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट 10 to the power -11 का है ना। अब आपका मास कितना है भाई, आपका मास कितना है, 60 kg, 100 kg, बुरी सी बुरी हालत में 120 kg होगा, है ना। जिससे अट्रैक्ट होना उसका भी इतना ही होगा। क्या ही कर लोगे, 200 लेके यहां पे 100 और 100 लेके 10 की पावर 4, ये 10 की पावर -11, तो ये फोर्स बहुत कम आएगी। 10 की पावर -7 न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन, इतनी छोटी फोर्स होती है कि हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। फिर फ्रिक्शन वगैरह भी वो रोक देता है, हम सोचते हैं अट्रैक्ट हो भी जाएं पर फ्रिक्शन पकड़ लेता है। अब ये मार्कर है, ये मार्कर सामने रख के कैमरे को बहुत तेज अट्रैक्ट कर रहा है। कैमरा भाई अट्रैक्ट मत होना, तुम्हारे भरोसे जिंदा है हम सब। ये कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा है, पर दिक्कत वही है, क्या इनके मासेस बहुत छोटे हैं और जी की वैल्यू बहुत छोटी है। कहानी बनेगी नहीं, जी इतना छोटा है यार, सारी फोर्स को छोटा कर देगा। पर यहीं पे यदि एक मास अर्थ का हो, एक मास सन का हो, तो मासेस चले जाएंगे 10 की पावर 24 वोर की